बात करेंगे बिस्मिल्लाह। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप लोगों का आने का इस टाइम पे। मैं यहाँ पे मरियम नवाज साहिबा जो हमारी चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब की, उनकी खुसूसी हिदायत पे आई हूँ। वो फ्रंट से पोलियो एरेडिकेशन का जो प्रोग्राम है उसको लीड कर रही हैं। और स्टार्ट हम हमेशा प्रोविंशियल टास्क फोर्स की मीटिंग से करते हैं, जिसमें हमारे जितने भी डीसीज हैं, जितने भी हमारे ज़िलों के, वो सारे शामिल होते हैं बीच में। वहाँ पे उन्होंने हमें जो टारगेट दिया था वो ये था कि जी आपने इसको ज़ीरो लेवल पे लेके आना है और पंजाब को बिल्कुल पोलियो फ्री करना है। ये मुझे जो आप उनकी कमिटमेंट का इससे अंदाज़ा लगा लें कि किसी और सूबे में एक डेडिकेटेड फोकल पर्सन नहीं है पोलियो एरेडिकेशन के लिए, माँ सिवाय पंजाब के। तो इसका मतलब है कि हमारी जो चीफ मिनिस्टर है उनकी प्रायोरिटी है। और वो पहली एक मीटिंग में जब उनको बताया गया कि जी इस तरह से हमारे बहुत सारे दोबारा इन्फेक्ट हो गए हैं डिस्ट्रिक्ट्स, क्योंकि आपको पता है 2021 में तो पंजाब तकरीबन पोलियो फ्री हो गया था। फिर उसके बाद जब ये सारी इम्पोर्टेशन और ये दोबारा जब ये वायरस सर्कुलेशन में आया तो हमारे 17 डिस्ट्रिक्ट दोबारा इन्फेक्ट हो गए। और बड़ी एक जिस तरह हमने मार्का हक जीता था, जिस तरह हमने मार्का अमन अब हमारे कोशिश से हमारी पूरी दुनिया में नाम है, इसी तरह से ये भी एक जंग थी। पोलियो के खिलाफ भी एक जंग से कम नहीं थी। और बड़ी इसमें एम्बेरसमेंट थी, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस थी। आपने देखा ही होगा, कई आप जाते हैं उम्रे के लिए तो खड़े होके पहले आपको पोलियो ड्रॉप्स वो पिलाते हैं। और जाहिर है दुनिया में कोई भी नहीं चाहता कि ये वायरस दोबारा उनके मुल्क में आए, और अगर सिर्फ अफगानिस्तान और पाकिस्तान में अगर रह गए तो फिर हम लोगों को तो फिर बहुत इसकी कमिटमेंट शो करनी है कि हमने पाकिस्तान को पोलियो फ्री करना है। अब ये सिचुएशन है कि जो हमारी इस वक्त की जो पोजीशन है पंजाब की, बहुत ही खुशाइंद है। आपको ये खुशखबरी मैं देना चाह रही हूँ कि 17 इन्फेक्टेड डिस्ट्रिक्ट से अब इस वक्त हमारे तमाम तमाम इन्वायरमेंटल सैंपल्स जो हैं वो नेगेटिव हैं पूरे पंजाब में। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और ये छोटी अचीवमेंट नहीं है। इसका मतलब है कि ऊपर से लेके पॉलिटिकल ओनरशिप से लेके सीएम साहिबा से हमारे मिनिस्टर साहब, हमारे जो सेक्रेटरी हेल्थ से, हमारे सीएस से लेके तमाम कमिश्नर्स, हमारे डीसीज, हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट, सीओ, सारे जितने भी हैं हमारे, स्पेशली फ्रंट लाइन वर्कर्स जो हैं, हेल्थ वर्कर्स जो हैं, इन सारों की टीम वर्क है, कंबाइंड एफर्ट है, मेहनत है, डेडिकेशन है, जिसकी वजह से हमने ये एक टारगेट अचीव किया है। और अभी भी हम लोग कॉशियस हैं, एहतियात कर रहे हैं। अभी भी हम क्लेम नहीं ये कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि ये वाली हमारी कैंपेन खैरियत से गुजर जाए, फिर हम एक सॉलिड ग्राउंड पे आ जाएं और हम कहें कि पंजाब दोबारा पोलियो फ्री हो गया है। और इस ये वजह है कि हमने बिल्कुल अपने आप को रिलैक्स नहीं करना। हमने उसी तरीके से अपनी जो एफर्ट जो है उसको जारी रखनी है। सीएम साहिबा जो हैं वो ख़ास तौर पे जो इंटर प्रोविंशियल हमारे ट्रांजिट पॉइंट्स थे उनके लिए बहुत फ़िक्रमंद थी। उन्होंने कहा मुझे, बल्कि उन्होंने ख़ास इंस्ट्रक्शन दी थी कि आप अटक में जाके देखें कि वहाँ पे हमारी मॉनिटरिंग कैसी हो रही है, सही है कि नहीं। क्योंकि हम तो 3 तरफ से हमारे बलूचिस्तान आप देखें, डीजी खान, फोर्ट मनरो वगैरह वहाँ से, फिर सिंध से हम रहीम यार खान से आप देखें, इधर से हम अटक खुद से एक्सपोज हैं। तो वहाँ जाके जब मॉनिटरिंग की तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे कोई ऐसा बस, कोई ट्रक, कोई गाड़ी, कोई गड्ढा, कोई रिक्शा ऐसा नहीं था जिसमें बच्चों को कतरे पिलाए बगैर हमने एंटर होने दिया। और तभी ये हमारी सिचुएशन कंट्रोल में आई है, क्योंकि आपको पता है कि ह्यूमन कैरियर्स होते हैं और ये ड्रेनेज के थ्रू, स्ट्रूल के थ्रू। और फिर हमारी जो अफगानिस्तान के साथ जो हमारा बॉर्डर, जो 2500 किलोमीटर का बॉर्डर है, वो भी बड़ा पोरस था। और वहाँ पे जिस तरह हमारा इतना एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है और एडमिनिस्ट्रेटिव जो कवरेज है वो वहाँ पे तो नहीं है। वहाँ पे हुआ हुआ, ना हुआ ना हुआ, डब्ल्यूएचओ वाले आपको हमें आके बताते हैं किस तरह से वो, अगर आप कंपेयर करें। लेकिन हम एक जॉइंट स्ट्रेटजी पे लेके चल रहे हैं कि हमने दोनों ममालिक को पोलियो फ्री करना है। तभी इस हमारी जो
ये जो एक हमारे ऊपर एक लगा हुआ है, धब्बा लगा हुआ है, तभी वो ख़त्म होगा और हमने अपने बच्चों को महफूज करना है। सीएम साहिबा की खास इंस्ट्रक्शन है कि कोई बच्चा जो है वो मिस ना हो। परसिस्टेंटली मिस्ड वाले जो एनए बच्चे हैं, उनको उन्होंने कहा है जी आपने बड़ा देखना है कि बार बार जाके देखना है कि भी वो बच्चे जो हैं उनको 2 कतरे पिलाए जा रहे हैं कि नहीं। हमारा जो मीडिया है वो उनका एक आप भी हमारे टीम पार्टनर्स हैं, जिस तरह हमारे ये इंटरनेशनल टीम पार्टनर्स हैं, WHO हो गए, गेट्स फाउंडेशन है, यूनिसेफ है हमारा, गावी है, रोटरी है, ये सारे हमारे साथ खड़े हैं। और इसलिए भी खड़े हैं क्योंकि ये ग्लोबल विलेज है। दुनिया एक बिल्कुल छोटी सी होके रह गई है। एक जहाँ एक दुनिया के हिस्से में कुछ होता है उसका पूरा इम्पैक्ट साथ भी पड़ता है। आप अपने आप को आइसोलेट नहीं कर सकते हैं। तो नोबडी वांट्स कि जी ये वायरस कहीं और ट्रैवल करे और वो हमारे साथ खड़े हैं सारे। उन्होंने कहा है कि जब तक पाकिस्तान पोलियो फ्री नहीं होता, और पंजाब तो इज अहेड, और हम लोग तो का सक्सेस रेट तो बहुत बेहतर है। लेकिन वी आल्सो प्रे कि हमारे जो बाकी सूबे हैं, खास तौर पे केपी और सिंध, जहाँ पे अभी भी फिजिकल केसेस भी आ रहे हैं, हम यही दुआ करते हैं कि वहाँ से भी जल्द अज जल्द ये ख़त्म हो। बलूचिस्तान में तो बहुत अब बेहतरी आ गई है। 74 केसेस थे हमारे पिछले साल, तो अब तो खैर 2 केसेस आए हैं और they've come down to 31। तो अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद हम यही करते हैं कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर हम पाकिस्तान को टोटली पोलियो फ्री कर देंगे। आपका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। मीडिया जो है, आप हमारे फोर्थ पिलर ऑफ द स्टेट हैं, और मैं तो हमेशा जहाँ भी जाती हूँ आप लोगों को ऑन बोर्ड लेती हूँ, क्योंकि आपके थ्रू ये पैगाम आगे जाता है। हमारे डीसी साहब हैं, इनके अंडर ये सारा प्रोग्राम यहाँ पे चल रहा है, और हमारी सीईओ हैं, हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के बाकी सारे लोग हैं, ये सारे मिल के आपके सामने हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना एफर्ट कर रहे हैं, और कितना इसको एक नेशनल कॉज लेके आगे चल रहे हैं। तो आप ये पैगाम ज़रूर घर घर पहुंचाएं कि जी खाली हुकूमत तो कुछ नहीं कर सकती है ना, हुकूमत और कौम ने मिल के ये अचीव किया है। और जब भी हेल्थ वर्कर्स जाएं, कई दफ़ा बंदे को इरिटेशन भी होती है, क्यों बार बार आके नॉक कर रहे हैं, हमारी दीवारों पे लिख रहे हैं, ये है और वो है। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह सबको समझ आ गई है। और हमारे सिक्योरिटी के जो मुझे नज़र आज आ नहीं रहे, आपने बुलाए नहीं हमारे, आए हुए हैं। आए हुए? मैं वो अच्छा, चेक वो कर हमारे साथ हैं, क्योंकि मरीम नवाज साहिबा ने कहा है कि जी जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं उनको 100% सिक्योरिटी आपने देनी है। तो हमारी जो होम डिपार्टमेंट, हमारे जो पुलिस है, वो सारे इस चेन का हिस्सा हैं। और हमने अपने जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको जब ट्रेनिंग्स होती हैं, हर कैंपेन से पहले उनकी ट्रेनिंग्स होती हैं जो आप लोग सारे करवाते हैं उनको, उनकी माइक्रो प्लानिंग ये वो, तो उनको हम ये कॉन्फिडेंस देते हैं कि अगर कोई भी आप से कुछ छुपाए या कोई रेजिस्ट करे या कोई रिफ्यूज करे तो उसको बताएं। ये आपको फिर ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाएगा, बिकॉज जब एक आइडेंटिफाई होगा प्रॉब्लम तो उसी को फिर रेक्टिफाई किया जा सकता है। तो वो भी एक पूरा लाए अमल है, उसका भी एक तरीका कार है जो फॉलो करते हैं। और अब सबको समझ आ गई है, इसलिए हमारे पंजाब में वो हमें सिक्योरिटी के इश्यूज नहीं होते, जो आपका तो मैं देख रही हूँ कोई भी नहीं है यहाँ जी, पे। कोई इशू नहीं है। तो ये, लेकिन आपको पता है कि हमारे वो मियाँ वाली के साथ हमारा डीआई खान है, उसमें किस तरीके से कैंपेन भी नहीं चला सकते वो लोग, और बहुत किस्म के इश्यूज हैं वहाँ पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अब आप लोगों की मेहनत से और काविश से और आप लोगों के ताउन से अब हम अपने टारगेट तकरीबन अचीव हम करने में बड़ी खुशी होती है। क्योंकि पिछले पूरे साल जब 5 हमारी कैंपेन्स थी, तो मैंने तकरीबन कोई 35-36 इज़ला का विज़िट अभी तक किया है। तो बड़ी परेशानी होती थी, इतनी मेहनत हो रही है, इतना काम हो रहा है, फिर भी अभी हमारे जो हैं और ख़ास तौर पे लाहौर के लिए हम बड़े परेशान थे कि वो रिजर्वायर बना हुआ था, उसके सैंपल्स जो थे वो पॉजिटिव आ रहे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब तमाम के तमाम जो हैं वो नेगेटिव हैं। अच्छा, एक हमारी मज़े की बात आपको बता ही दूँ। हमारी लॉन्च हुई सैटरडे को लाहौर में, उसमें हमने ये सारी बातें की, मीडिया हमारे साथ वहीं पे था। अगले दिन एक चैनल ने कह दिया कि जी वो तो उनके सारे लाहौर के जो है पॉजिटिव हैं सैंपल। सर पकड़ के हम लोग बैठ गए कि ये क्या है।
खैर उस चैनल से जाके बातचीत की, फिर उन्होंने तरदीद भी की। लेकिन वो होता यूँ है कि जिस तरह सीएम साहिबा कहती हैं ना कि अभी सच जूते पहन रहा होता है, तो झूठ जो है ना पूरा चक्कर लगा के वापस आ जाता है। तो हमें बड़ी एहतियात करनी चाहिए कि हम जो ये फेक न्यूज़ और इस तरह की जो कहानियाँ होती हैं, वेरीफाई किए बगैर किसी डॉक्टर से पूछ लें, डिपार्टमेंट वालों से पूछ लें, हम सब मौजूद हैं आपके पास, वेरीफाई कर लें, डीसी साहब के पास आके पूछ लें, यहाँ पे वो आपको सारे किसी ने कोई चीज़ छुपानी नहीं होती, क्योंकि ये हमने अपने बच्चों को जो प्रोटेक्ट करना है। अगर WHO सैंपल लेते हैं किसी साइट से, तो हम तो नहीं उसको कर सकते, वो सीधा NIH जाता है, वहां से वो उसका टेस्ट होता है, फिर पता चलता है कि ये सैंपल नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो एक बड़ा एक सिस्टमैटिक तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, ऐसे नहीं कि जी अब जिसका दिल किया उठ के तो सैंपल को जो मर्जी कह दिया। तो ये सारी गुजारिशात थी, और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के आने का। मैं फिर आपको बहुत मुबारक देती हूँ। मंडी बहाउद्दीन जो है ये हमारे चीफ सेक्रेटरी की का होम टाउन है, उनको मैंने आने से पहले बताया भी था कि मैं जा रही हूँ। बड़े खुश होते हैं जब पता चले कि वो क्योंकि जाहिर है जहाँ से आपकी रूट्स होती हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यंग पीपल डूइंग अ गुड जॉब, एंड बाकी सबको आपको ऑन बोर्ड लिया हुआ है। आज आपके मैंने वो फील्ड हॉस्पिटल को भी विजिट किया, बाकी DHQ को भी फील्ड अपने जो टीम्स के साथ भी मैं गई, झुग्गियों पे भी गई MMP के पास। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी जो है कवरेज जो है दैट इज़ रियली गुड, एंड यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब। तो मुझे बड़ी खुशी हुई है। अगर आपका कोई सवाल है तो। जी, मैं तो मंडी बहुत दिन में अल्लाह ताला के फजल करम से कोई ऐसा जो है ना पोलियो को कोई केस नहीं आया। मैं ये पूछना चाहता हूँ, राजा यूँ मेरा नाम है जी, मैं नुमाइंदा मंडी पंजाब में कितने केस अब तक सामने आए हैं? पंजाब में तो जी एक चकवाल में बस केस आया था, लास्ट ईयर एक ही बस एक वही आया था, और वो अभी वो भी हेल्दी चाइल्ड है। वो भी हेल्दी है, क्योंकि उसका डाटा जब निकलवाया वो एक आर्मी के घराने से था बच्चा, और उसको पूरी वो EPI की जितनी भी वैक्सीन की उसकी डोजेस थी उसको दी गई थी, जी। उसकी बहन को भी दी गई थी। तो दैट इज़ वाई अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चा हेल्दी और वो बच गया। क्योंकि आपको पता है इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं होती, इसकी एक ही ये बार बार क्यों तवातर से हम दे रहे हैं, तवातर से इसलिए दें, EPI तो हम देते हैं, लेकिन ये जो एक दोबारा हमारे इन्वायरमेंटल सैंपल्स में ड्रेनेज के थ्रू आ गया है वायरस, बड़ा ये जालिम वायरस होता है, इससे दोबारा हमें बचाना होता है बच्चों को। और जब आप ये 2 कतरे देते हैं तो 1 महीने के लिए वो बच्चे जो हैं फिर और ज़्यादा महफूज हो जाते हैं। सो बस एक वही था जो मंडी वाला केस था, वो भी हमने तो उसको ऑन भी किया। मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ, मेरा ना बेटा 6-7 साल का ना, जी तो चलने में ना उसको कोई मसला पेश आ रहा था। जी मैंने ना DC साहब को बताया जी, इन्होंने अपना CO ऐप था और दूसरे लोगों को ड्यूटी दी, उन्होंने बड़ा घर आके सारा उसका नाम बता शीट और इस्लामाबाद उसके ना सैंपल वगैरह भेजे। अच्छा, तो अल्लाह ताला के फजल करम से वो बिल्कुल ठीक हो। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी तेज, मतलब डिस्ट्रिक्ट मंडी बहुत ही में महकमा सेहत जो है ना, बहुत ये बहुत अच्छा काम कर जी रहे जी, हैं। ये तो आपने जो इस वक्त बात की है, बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि कोई भी बच्चा अगर जिसमें थोड़ी सी भी वीकनेस हमें नजर आए, होते हैं कई बच्चे, वो कोई और उसका टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी होता है। अब देखें ना, आपने इनको कहा, इन्होंने वो सैंपल भेजा, इन्होंने ये नहीं किया कि नहीं नहीं ठीक है बच्चा कुछ नहीं, वैसे ही पूरी वीकनेस टीमें है। घर रखती रही जी, हैं। तो आपको भी तसल्ली हो गई, सारों इनको भी तसल्ली हो गई, और एक जो हम बाकी अपने बच्चों को देख कैंपेन चला रहे हैं, वो भी फिर एक सही तरीके से आगे बढ़ी। ये तो बड़ी खुशी की बात है। ये तो मैं तो बल्कि इनको आप लोगों को फिर अप्रिशिएट करना अच्छा चाहूँगी। ये कि मैंने DC साहब का शुक्रिया अदा किया, DC का शुक्रिया अदा किया, आपने बड़ा काम किया जी। मुझे बड़ी खुशी है कि मैं सेहत के हवाले से ना बहुत अच्छा बात हुआ। आपको पता है जी, जो CM साहिबा हैं उनकी प्रायोरिटी है नंबर 1 सेहत, और नंबर 2 एजुकेशन। और वो कहती हैं कि ये 2 जो चीज़ें हैं, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, और ज़ीरो टॉलरेंस है। अगर लोगों को दवाइयाँ नहीं मिलेंगी, अगर लोगों का इलाज सही नहीं होगा, अगर कोई तकलीफ़ होगी, तो मैंने फिर वो बहुत सख्ती करती हैं। बहुत शुक्रिया मैडम, आप तशरीफ लाई। नहीं लास्ट जी, टाइम भी आप आई थी। मुझे तो जी मरियम नवाज साहिबा ने भेजा तो है। पहले ये बताइए, आप लास्ट टाइम भी आप यहाँ आई थी, जी पिछले साल में आप में हमने क्या फर्क देखा यहाँ?
जी पिछले सेक्रेटरी ये बताएं कि हमारे सूबे में तो ये आप बता रहे हैं कि बड़ा फाल निज़ाम चल रहा है और सिस्टम सब ठीक चल रहा है, दूसरे सूबों की क्या वजह है वो इस लेवल पे जो पंजाब ने जो फोकस जी। किया हुआ है, स्टेटस बना है, वहाँ पे क्यों नहीं हो रहा? देखिए ये अच्छा सवाल है। मैं सिंध से शुरू करती हूँ। एक तो वो आप मैं जो पिछले साल आई थी ना, वो जो केस था, मैं उस बच्ची से खास हाँ जी। देखना चाह रही थी, तो इसलिए जी, मैंने यहाँ का विजिट किया। सिंध का मसला ये है कि सिंध में जो ईपीआई है उनका इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। हमारे पंजाब में ईपीआई जो है, जो आपकी रेगुलर रूटीन इम्यूनाइजेशन होती है, 95% है तकरीबन। वहाँ पे 65% है। मैं एक दफ़ा फील्ड विजिट पे गई एक डिस्ट्रिक्ट में, और वहाँ पे एक फैमिली आई हुई थी जो कि शिफ्ट हुए थे कराची से। आप यकीन करें उनकी रूटीन इम्यूनाइजेशन ही नहीं हुई। 4-5 बच्चे थे, किसी की भी नहीं हुई थी। एक तो ये बहुत बड़ी वजह है कि जब आप बच्चों को आपने ये महफूज ही नहीं किया हुआ, तो फिर तो ये जो इन्वायरमेंटल सैंपल्स वगैरह जो पॉजिटिव हैं, वो तो ये वायरस तो एक एक बच्चा शेड करे तो 200 को इम्पैक्ट होता है उसका। तो एक ये वजह है। और हालांकि देखें कि सिंध में ये जो आपकी टीमें हैं, ये जो हेल्थ वर्कर्स की, हमारी तो सिर्फ तब काम करती है ना कैंपेन के दौरान। उनकी तो परमानेंट है, उनकी तो ये परमानेंट है। उसके बावजूद आप देखेंगे क्या सिचुएशन है। और फिर जाहिर है जिस तरह से एक ओनरशिप है, वो स्टेटमेंट्स वगैरह तो देते हैं, लेकिन नीचे उनकी फिल्टर डाउन कहाँ तक करती है एडमिनिस्ट्रेटिव, उनकी जो माइक्रो प्लानिंग, उनकी क्लस्टर्स, ये बाकी सारी मॉनिटरिंग, सारा कुछ ये इस तरह सिस्टमेटिक नहीं है। अच्छा, बलूचिस्तान में तो बहुत सिचुएशन पहले ख़राब थी, लेकिन अब वहाँ पे बॉर्डर कंट्रोल बहुत सख्त हो गया है। तो इसलिए आप देखें कि वहाँ पे बहुत केसेस अब ख़त्म हो गए। पहले कितने तवातर के साथ वहाँ पे आ रहे थे। तो इसका मतलब है कि ये कैंपेन अगर आप सही तरीके से चलाएं तो इतना वहाँ पे जो नज़दीक होने, अफगानिस्तान के साथ टच करने के बावजूद वहाँ पे कंट्रोल हो गया। ये जो केपी है ना, इस पे तो कुछ निराली किस्म की इनकी सिचुएशन है। एक तो वो सिक्योरिटी के बड़े इश्यूज हैं, जो कि मैं तो बड़ी हैरान हूँ कि डीआई खान इनके अपने सीएम का वो था, हल्का था। उधर 11 फिजिकल केसेस अगर आए, और वो खुद कहते हैं कि जी हम तो शाम को सिक्योरिटी के बगैर निकल नहीं सकते हैं, तो आपकी पोलियो टीम्स जो है बेचारी, फिर उनका क्या बनेगा। तो एक तो उनको इस मामले में थोड़ा सा और मेरे ख्याल में एफर्ट करनी पड़ेगी। हम लोग तो हमेशा ऑफर करते हैं जी, अगर हम किसी तरीके से आपको हेल्प कर सकते हैं तो मैं अगर मतलब प्लान्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है या कोई, क्योंकि हम चाहते हैं कि पूरा पाकिस्तान पोलियो फ्री हो जाए। तो वो उनको अब ये WHO वाले ही बताएंगे, जिस तरह आप हमारे साथ यहाँ काम कर रहे हैं, इसी तरह ये उनके साथ भी काम करते हैं। तो ये तो आपको एक पूरी कमिटमेंट और डेडिकेशन के साथ करना पड़ता है। और सिक्योरिटी अगर यहाँ पे प्रोवाइड हो रही है, उधर भले से अगर थोड़ी मुश्किल भी हो, लेकिन होनी तो चाहिए ना फुल प्रूफ। तो इसमें थोड़ा मेरे ख्याल में हम दुआ यही करते हैं कि उधर भी हो जाए, ताकि हमारा ये जो पूरी दुनिया में एक इमेज है, वो तो कम से कम जो है फिर ठीक हो जाएगा और हमारे बच्चे महफूज हो जाएंगे। ये बात है कि सबसे पहले तो हम आपको अप्रिशिएट करते हैं कि आप इतनी रात के भी इस मुल्क के लिए यहाँ पर तशरीफ लाए। मंडी बौद्धिक में पूरी मुहिम तो काफ़ी अच्छी जा रही है, और इंतजामिया के साथ जो मीडिया का कोऑर्डिनेशन है वो भी बेहतरीन है। और हमने ये देखा बहुत है ये कि बहुत बड़े अरसे अहम के बात है, बाद ये बहुत अहम बात है। बड़े अरसे के बाद जो पोलियो मुहिम का इफ्तिताह है वो डीसी साहब ने किया है। इससे कबल वो कम जाते थे, तो ये इनकी दिलचस्पी को जाहिर करता है। नहीं तो क्या आपसे इनसे पहले जो मैंने जो दोनों कैंपेन्स मेरे टाइम पे हुई है ना, वो मैं खुद ही जाके इनॉग्रेट करता हूँ। पहले मुझे पता नहीं है। तो जो पिछले साल की थी वो डीसी साहब नहीं करते थे? दूसरे डीसी साहब थे, लेकिन आपको अच्छा। बिजी होंगे तो एडीसीआर साहब आ जाते हैं। सवाल मैडम ये है कि नहीं, ये गलत बात। जो कुछ अर्सा पहले मंडी से कुछ बच्चे जो ट्रेस हुए थे, क्या उनकी अभी स्क्रीनिंग की जा रही है या उनको मॉनिटर किया जा रहा है? और दूसरा इससे हटकर सवाल किन ये है किन कि को हमारे DH किन की बात कर रहे हैं जो बलकाल में जो बच्चे कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग पॉइंट आउट हुए थे, हाँ, क्या उनकी अभी मॉनिटरिंग हो रही है, वो क्लियर हो चुके हैं कि पोलियो फ्री हो चुके हैं? दूसरा DH हॉस्पिटल की ये, क्योंकि इससे हटके थोड़ा क्वेश्चन है कि DH में थोड़ी सहूलियात की
कमी है उसमें अगर आप स्टाफ की भी कमी है और चीज़ें अगर बेहतर हो जाए तो अच्छा, आज मैं गई थी डीसी साहब के साथ, मेरे साथ ही थे, डीएचयू का मैंने विजिट किया है वहाँ पे। और मैंने बहुत सारे पेशेंट्स के साथ बात की, उनसे पूछा भी सबसे। मुझे कोई ऐसी शिकायत नहीं मिली जिसमें मैं कहूँ कि जी वहाँ पे शॉर्टेज है या कोई ट्रीटमेंट सही नहीं हो रही है या कोई दवाइयाँ नहीं मिल सकी है। मैंने बल्कि एक एक पेशेंट से पूछा कि भाई आपको कोई बाहर से तो नहीं दवाइयाँ कोई कहता लाने के लिए। तो मेरे ख्याल में बहुत अब बेहतरी आ रही है, क्योंकि पेशेंट के मुंह से आपको सही पता चलता है कि एक केस ज़्यादा है जरा वो इसमें मैडम आप बताएं ना कि आप कैथ लैब जो ना वो आपकी अप्रूव हो चुकी है, जो स्कीम आ गई हुई है वो। मैडम कैथ लैब हमारे हाँ, कैथ लैब आपका हो गया कैथ लैब का? मैडम हो गया, और वो से- सेकंड फेज में हमारे पास। और दूसरा ये है कि कार्डियक सर्जरी के कार्डियक पेशेंट्स के सर्जरी लिए का ना ब्लॉक वो में पूरा ब्लॉक बन हमारा वो अप्रूव हो चुका अप्रूव है। हो चुका चलें वो जी, भी हमारी आपकी एक तो अच्छा फिर ये एक्सपीरियंस बहुत जबरदस्त। वैसे आपको पता है पहली दफा 30 साल के में ये पहली दफा है कि तमाम डीएचक्यूज रिवैम्प हुए हैं 30 साल के बाद। और फिर मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक्स, ये वो गैर फ़ाल किस्म के यूनिट्स थे जिनमें कुछ भी नहीं होता था। अब वहाँ पे कितने कितने ओपीडी के पेशेंट्स और डिलीवरीज और डोज। अब फिर आप क्लिनिक ऑन व्हील्स को देख लें, कितना उससे लोगों को फायदा हो रहा है। और मैडम घर बैठे घर शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स भी ऐसा अब नहीं रही। क्योंकि लमसम पे आ रहे हैं 70 प्लस 20 डॉक्टर्स डॉक्टर्स अभी आ रहे हैं। हमारे पास आए हैं। आपके पास अब फिल हो गई हैं वैकेंसीज? अच्छा, पहले काफी। आपके पास थी कुछ शॉर्टेज? शॉर्टेज अच्छा, वो कह रही है पहले थी शॉर्टेज, आप सही कह रहे हैं, लेकिन अब वो फिलअप हो गई हैं। तो मेरे ख्याल में बेहतरी की तरफ ही हम जी, लोग जी, जा रहे हैं। नहीं ये तो बात ठीक है अच्छा मैडम, इसमें ये है कि जो अभी आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर कितने बच्चों को वो जो कतरे बनाने का जो हदफ है कितने बच्चों का है, और वो कहाँ पे? मंडी में? कितने दिनों में मंडी में? district में? मंडी में तो 3 लाख स्टार्ट पे चले जाओ, 14 शुरू हजार पे चले जाओ भाई, शुरू पे चले जाओ। 3 लाख 14 हजार है। पहली स्लाइड पे जाओ, फर्स्ट स्लाइड ही थी। जो 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 खुली हुई स्लाइड थी उसी पे जाओ। मेरे ख्याल में 3 लाख 14 हजार मैंने देखा। अच्छा पहले जाओ। हाँ, 3 लाख 14 3,14,139 हमारा टारगेट। और ये इसका जो हदफ है इसको पिलाने का वो कितने दिन का आपने रखा हुआ है? 3 दिन हमारे कैंपेन थी और चौथा दिन वो कैचअप डे है। और हमारा अभी 2 दिन के बाद जो टारगेट है वो अचीव हो चुका है। दूसरा ये मुझे पूछना था कि ये जो अभी आपने जो सिविल से कोई मल्टी पावर डिस्ट्रिक्ट में भी कोई सैंपल ऐसे नहीं है जो जिसमें पोलियो वगैरह आपको बच्चा है कि उसमें पोलियो सैंपल वहाँ पर टेस्ट लिए हों, उसमें मल्टी पावर सिविल में लास्ट ईयर मैडम लास्ट ईयर एक था, लेकिन अब तमाम जो सैंपल्स हैं वो नेगेटिव हैं। अब हमारा पूरे पंजाब में ही नेगेटिव हो गए। हमारा नेगेटिव था। नेगेटिव सर। इनका तो नेगेटिव है। मेरे ख्याल में आपको मंडी बहाउद्दीन के मुतालिक ज्यादा कुछ अच्छा, मैं बताना चाह रहा था जब वो मेरे